जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबाना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वीडियो के रिलेटिंग। दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे अभी देश के अंदर जो हालात है और जो हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे, कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे, चाहे आप रामनवमी ले लो, चाहे हनुमान जयंती ले लो। अभी रिसेंटली राजस्थान के जोधपुर में जो हुआ अटैक हिंदुओं पे, तो ये बहुत चिंताजनक है। अभी इधर बीच में 10-12 दिन वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा मेरा हेल्थ ख़राब था, पर इवेंट्स जो डेवलपमेंट्स हुए वो काफ़ी चिंताजनक है, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लिए। और एक दोस्तों, अभी लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है बहुत ज़ोरों शोरों से जो है सभी जगह हाईलाइट में है और क्रेडिट गोज टू राज ठाकरे। ये मुद्दा वो उठाए पर उसका इम्प्लीमेंटेशन योगी जी कर दिया यहाँ पे, वो भी ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन करे। 2005 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू योगी जी अब भी करे, कोई गवर्नमेंट नहीं करी अब तक। आरसी लाहौटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे थे 2005 में, उनकी बेंच ये फैसला दी कि रात के 10 बजे से 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलेगा कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे। क्लियर कट ये उसके अंदर आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज तुष्टीकरण, पोलराइजेशन के चक्कर में कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करे, इग्नोर कर दिए सुप्रीम कोर्ट को। मगर जो राज ठाकरे आवाज उठाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है यूपी में हो गया। महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वो चोर सेना है, वहाँ पे शिवसेना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वो लोग लगाए, पर अब वो शिवसेना है ही नहीं, वो है चोर सेना। पूरे चोर, लुच्चे, लफंगे, लंपट उसके अंदर है। और जो अभी का सीएम है उद्धव ठाकरे, उसका बाला साहब ठाकरे से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कहाँ कौन से गटर में से उसको लेके आ गए। तो इसके अंदर अपने लोग को जो है, इसको देख के बाला साहब के बारे में कुछ अपन बोलना नहीं चाहिए। एक सेकंड दोस्तों, ये जो अभी चल रहा है ना लाउड स्पीकर का, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में और दूसरे जगह भी चल रहा, अभी स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो जरूर से होना चाहिए। उसके अंदर तो कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर। ये तो उद्धव विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उद्धव ठाकरे का जो है हाल हो गया है। वो सीधा इम्प्लीमेंट कर देता तो उसमें कोई एंटी चीज़ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही एग्जीक्यूट करने का है और राज ठाकरे को इतना जो है इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलता वहाँ पे। मगर अपने हिंदुओं के लिए मेरा मैसेज क्या है कि ये चकलस में मत फंसो। ये राज ठाकरे वही राज ठाकरे है जो योगी जी की भी इंसल्ट किया था और बिल में घुसा हुआ था। अब तक बीजेपी को भी गालियां दिया, सबको। मतलब ये पूरे जो ये है ना, कुंभा गुंडों का कुंभा है। तो ठीक है, अभी जो स्ट्रीट पावर वो दिखा रहा है, ये स्ट्रीट पावर बहुत जरूरी है हिंदुओं के लिए। इसीलिए अपने लोगों को जो है सपोर्ट करना राज ठाकरे को जरूर से, मगर आंख और कान खुली रखें क्योंकि अल्टीमेटली उसका भी जो है चरित्र वही है। ये पूरे एक्चुअल बाला साहब ठाकरे का जो है, जो पावर और जो कन्विक्शन से बात करते थे वैसे नहीं है। ये सब ढकोसलेबाज है। तो देख समझ के जो है अपने हिंदुओं को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। चकलस में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी की भी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो आज का वीडियो जो है, मैं ये फालतू के चकलस, ये न्यूज़ के, मैं आपको मालूम ना सब चीज़ के अंदर मैं नहीं गिरता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, खास हमारे हिंदू संघ के ही है। वो बोल रहे थे आप सिर्फ ना मोदी के बारे में और बीजेपी के बारे में आप बात करते, हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ आप एंटी है, तो हमको आगे फॉरवर्ड करने में बहुत मुश्किल होता। आप कुछ कांग्रेस के बारे में, उनके जो हरकत है उनके बारे में बताओ, तो जो है हम लोग आपको, मतलब ऐसा मेरे को कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्लियर कट, हमारे जितने लोग भी देखते, चाहे 10 लोग देखते, चाहे 20 लोग देखते, तो 30 लोग, वो लोग को मैं यही बोल रहा हूँ, अपने लोग को किसी की चमचागिरी करने का नहीं है। और रहा कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी,
और बाकी चोर जितने भी है अभी देश के अंदर, वो लोग के बारे में क्या बात करने का है। मालूम ही है कि एक नंबर के एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, चोर, लुच्चे, लफंगे, लंपट है पूरे। तो उनके बारे में क्या एक्सपोज करने का है बार बार, मालूम ही है। तकलीफ क्या है, जो बीजेपी को हिंदू वोट किया वहां पे, वो लोग अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर रहे। तो इन लोगों को ट्रैक में कैसा लेके आना। अगर वो लोग को अपन नहीं बताएंगे कि अपने वोट का पावर क्या है, हम तुमको वोट क्यों दिए, तो वो लोग तो और बिगड़ते चले जाएंगे ना। मैं क्यों मेरा एनर्जी वेस्ट ये कांग्रेस और ये दूसरे चोरों के पीछे करूं मैं अननेसरी। उन लोग से कुछ होने वाला है क्या? होने वाला है हिंदू अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बोलने वाली। वैसे उनका जो फड्डा है ना, प्रेसिडेंट नड्डा फड्डा, वो क्या बोलता, भगवा और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। तो वो मोटू को बोल रहा हूँ मैं, अगर हौले बीजेपी का भगवा से कोई लेना देना नहीं रहा तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देता तुम्हारे को। समझ में आ गया ना, भगवे के वजह से वोट मिल रहे तुम्हारे को। तो ऐसे फालतू प्रेसिडेंट अपॉइंट करे तो बीजेपी की हालत यही होती। और आरएसएस में एक बहुत बड़ा राक्षस घुस गया है, इंद्रेश कुमार नाम का, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, फला मंच, ढिगाना मंच करके पूरा का पूरा आरएसएस को डाइल्यूट कर दिया। पूरा का पूरा आरएसएस को डाइल्यूट। पहले ये हमारे चैंपियन, डीएनए चैंपियन है, और ये भी बहुत हाई लेवल के टॉप लीडरशिप में से इंद्रेश कुमार एक नंबर का लफंगा है। अभी बीच में मैं पढ़ रहा था उसका स्टेटमेंट, ये इन लोगों का हरा बुक से, और ये अभी है ना इनका ये रोज़ा रखने का, उससे कहते अपने को बहुत सीखना है। कहते अरे हमको नहीं सीखने का है, अरे भाई तू सीख ले जो सीखने का है, और जाके कहीं कोने में सर फोड़ ले, हिंदुओं को मिसगाइड कर। प्रॉब्लम क्या है, देखो सनातनी हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। हिंदू का माइंडसेट क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हुए, मेरे जैसे, और हमारे साइबर सिपाही की शुभम भाई है, पुष्पेंद्र है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं ना, वो कोई पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, या मोदी चले गए तो क्या होता, अमित शाह चले गए तो क्या होता, हिंदुओं को कोई पूछने वाला नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी चले गए तो योगी आ जाते, कोई चले गए तो कोई आ जाता, मगर सनातन चले गया तो न योगी आएगा, न मोदी आएगा, न कोई आएगा। तो मेरा और हमारे जैसे लोगों का यही है कि हमको सनातन बचाना है, सनातन वैल्यूज़ बचाने का है। तो जो बीजेपी मिस्टेक कर रही है उसको सुधारना, उसको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम चमचागिरी में नहीं फंसने वाले हैं, ये क्लियर कट है। मैं आपको जो है एग्जाम्पल दूंगा, अब आप लोग भी सब एग्री करेंगे, आज नहीं कल एग्री करेंगे। आज हो सकता है भाई मोदी की चमचागिरी के अंदर आप लोग को बुरा लग रहा होगा, मेरे बात लगने तो कोई बात नहीं, मगर जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा। मैं आपको जो है एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भारत का अपने देश को इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था उसके अंदर 1947 तक दो पार्टी थे। एक मुस्लिम लीग जो मुस्लिम पार्टी था, इट वॉज फॉर मुस्लिम्स, और कांग्रेस था हिंदू पार्टी, और सही में हिंदू पार्टी था। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी, एक्टिव पार्ट कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे संगठन करे। इसमें आरएसएस का पिक्चर किधर भी नहीं है। वो लोग एक्टिवली कहीं भी कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, हिंदुत्व के लिए काम करे, वो भी जो है डर डर के करते थे वो लोग। आरएसएस का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग अटैकिंग वे में कभी भी नहीं करते। कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि जाके कोई जगह आरएसएस अपने कैडर को बचाए या जाके किसी को सूद के आए, वो सब नहीं रहता। वो लाठी डंडे जो रहते ना, वो खाली शो के रहते। तो अब देखो, मैं इसके अंदर फिर भटक जाता हूँ। दो पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए, कांग्रेस हिंदुओं के लिए। और सही में कांग्रेस के अंदर ऐसे लीडर्स थे जो प्रूव करता कि ये कांग्रेस हिंदू पार्टी थी। मैं आपको लीडर्स के नाम लेता हूँ। बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन,
ये बड़े बड़े नाम हैं जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता थे, इसीलिए कांग्रेस हिंदू पार्टी थी। मगर उस टाइम पे ये जो स्ट्रॉन्ग हिंदू व्यूज रखने वाले थे ना, ये लोग को जो नंगा पुंगा है ना, वो क्या बोलता था, ये गरम दल है और गरम नरम दल के अंदर डिवाइड करके रखे थे। मगर ऐसा कुछ था नहीं, वो नंगे पुंगे की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी वो। और कांग्रेस के अंदर ऐसे भी लफंगे थे जैसा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोखले, ये सब टाइप के थे। ये सब ढुलमुल वाले थे, ये डोमिनियन स्टेटस वाले नमूने थे कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस क्या हुआ, धीरे धीरे 1947 के बाद में जब ये दो ब्रिटिश प्लांटेड लफंगे इनके हाथ में रेंस आ गए, तो ये गांधी तो 1948 में उसको कर दिए थे, नेहरू बच गया था। नेहरू क्या करा, पूरा एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी कर दिया, जो काम अभी बीजेपी कर रही, अपीजमेंट पॉलिसीज, पूरे जितने भी चीज़ है सब उन लोग के लिए करना। जबकि देश मजहब और धर्म के हिसाब से डिवाइड हुआ था, तो मजहब वाले पूरे वहाँ भाग जाना था और धर्म फॉलो करने वाले पूरे यहाँ रहना था। ये बाबा साहब अम्बेडकर की भी इच्छा थी। मगर ये राक्षस जो नेहरू नाम का राक्षस है, ये गेम खेल के सेकुलरिज्म का नाम का यहाँ पे डंका बजा के पूरे हरे टिड्डों को यहाँ पे अपने छाती पे मूंग दलने के लिए छोड़ दिया। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जब पार्टीशन का डिवीजन हो रहा था, पार्टीशन का डिसीजन हो रहा था, तो कांग्रेस कमेटी का एक मीटिंग हुआ जिसके अंदर 217 या 200 कुछ मेंबर्स प्रेजेंट थे उसके अंदर। अगर ये मीटिंग जो लास्ट हुआ था कांग्रेस कमेटी का, अगर इसके अंदर ये डिसाइड कर लेते कि पार्टीशन नहीं होने देने का है, तो पार्टीशन नहीं होता था। मगर उसके अंदर पार्टीशन के फेवर में सरदार साहब भी थे। एक आदमी था जो पार्टीशन के बिल्कुल अगेंस्ट था, आप गेस करो कौन था? बिल्कुल ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन। और वो आदमी बोला कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, आप लोग हम लोगों को भेड़ियों के सामने डाल दे रहे, पूरा कंट्री सत्यानाश होने वाला है आगे। ये आदमी का नाम था बादशाह खान, जो खान गफार खान के नाम से फेमस है। रोया था, प्लीड करा गांधी नेहरू सबको कि पार्टीशन मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो। मगर कांग्रेस, जिसके अंदर एक अपीजमेंट का भूत चढ़ गया था, वो अलाउ की और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो पूरा मुस्लिमाइजेशन हो गया उसका। अब ये तो समझ गए ना, दो पार्टी था, मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी। अब आज के सिनारियो में क्या हो गया, बीजेपी तथाकथित हिंदू पार्टी है जो पब्लिक समझती, वो लोग अपने आप को कभी हिंदू पार्टी नहीं बोलते। और अब हो गई है कांग्रेस मुस्लिम पार्टी। जैसा मुस्लिम लीग का रेपुटेशन उस टाइम पे था, आज कांग्रेस का रेपुटेशन वैसी है, सेम एंटी नेशनल और विभाजनकारी नीतियां उनका, एंटी सोशल, एंटी हिंदू उन लोगों का चरित्र हो गया। अब ये बीजेपी आज जो हिंदू पार्टी है, आप देखो यूपी के अंदर इलेक्शंस हुआ अभी, योगी जी के दम के ऊपर 275 सीट आए वहां पे। लास्ट टाइम आए थे 325। इस टाइम कम क्यों आए? कम इसीलिए आए कि जो हरे टिड्डे हैं वहां पे, वो लोग एक पैटर्न में वोट करें। वो लोग को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबसे मतलब नहीं रहता। वो लोग को यही देखने का रहता कि कैसा ये हिंदू पार्टी को हराना। तो लोग पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी को वोट डाल दिए अखंड। जहाँ 71 सीट्स थे, बीजेपी को केवल 2 सीट आई। और जहाँ जिहादी मुख्तार अब्बास नकवी का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से 550-600 वोट थे, बीजेपी को 2 वोट आए, खाली 2 वोट आए इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर मुद्दे का बात बोलता हूँ मैं आपको। जो बीजेपी का है, बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जनसंघ है। आपको जनसंघ के चरित्र के बारे में अगर मालूम करने का है ना, आप कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आप
नाथ संप्रदाय के महंत दिग्विजय नाथ के व्यूज़ के बारे में आप ज़रूर से गूगल करके पढ़िए। थोड़ा डिफ़िकल्टी है, अगर आप लोग को नहीं मिल रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका। दिग्विजय नाथ जी ये जनसंघ के बारे में क्या बोले थे, वो क्लियरली बोले थे उस टाइम पे कि जनसंघ के लोगों का व्यू क्लियर है ही नहीं, कंफ्यूज्ड माइंडसेट है, और आगे जाके फ्यूचर में आज नहीं तो कभी ना कभी जो भी पार्टी इसमें से निकलेगी वो हरा तुष्टिकरण ही करेगी। और वो ये कब बोले थे, वो 1940s में बोले थे, और आज 2022 में उनकी बात कितनी सही निकल रही, कितनी सही निकल रही है। देखो आप, बीजेपी 2 सीट से स्टार्ट हुआ। उनके फर्स्ट अधिवेशन में जब बीजेपी फॉर्म हुई, चीफ गेस्ट का आप नाम देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा उन लोगों का माइंडसेट, और वो लोग हिंदू पार्टी है या क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा। एमसी छागला जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था अपना, एमसी छागला कट्टर हरा टिड्डा उसको बुला के जो है, तो क्योंकि बीजेपी वालों के ना अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो लोग हर चीज़ में उन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, वेस्टर्न से सर्टिफिकेट चाहिए, हरे टिड्डों से चाहिए। जो कोर आपको वोट कर रहा हिंदू, उन लोग को तो कैरी नहीं करने का है। और देखो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अपीजमेंट कर करके अब देखो हरे टिड्डे भी कुछ जगह बीजेपी को वोट डाल रहे। अब धीरे धीरे जैसा ये पूरे के पूरे वहाँ चले जाएंगे, फिर फ्यूचर में एक हिंदू फ्रंट बनने की तैयारी रहेंगी, मगर जब तक बहुत नुकसान होने के चांसेस हैं। क्योंकि अपने पास में लास्ट वीडियो में आपको बताया 30 स्टेट के अंदर से 15 स्टेट में अपन लोग माइनॉरिटी हो गए। ये बीजेपी के अपीजमेंट के ड्रामाबाजी के अंदर कहीं और 5-7 स्टेट अपने हाथ से नहीं चले आना, पूरे देश में अपन माइनॉरिटी हो गए तो हिंदू फ्रंट बन के भी बेकार ही है। अब आप सोचो लक्षद्वीप में हिंदू फ्रंट बन के क्या फ़ायदा है, 98% हरे टिड्डे है। नागालैंड में हिंदू फ्रंट बन के क्या फ़ायदा है, वहाँ पे 8% रह गया खाली हिंदू। हाँ, और केरला में भी मैक्सिमम सफ़ेद टिड्डे ना, क्या करते हिंदू वहाँ फिर भी है थोड़े, पर फिर भी साइज अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है। आप सोचो, तो मैं जैसा बताया था कि ओवर्स है जब भी रन बनाने का है अपने को। मैच में ओवर्स खत्म हो गए तो आप कितना भी अटैक करो, क्या भी करो, कुछ भी प्लानिंग करो, आप मैच नहीं जीत सकते। इसीलिए जो बोलते ना, मेरे को एडवाइस देते ना बीजेपी के बारे में, आप एंटी मत बोलो, मोदी के बारे में नहीं, हम किसी के बारे में एंटी या प्रो नहीं बोल रहे। सनातन हिंदू को जगाने का है। आप स्ट्रांग रहेंगे तो बीजेपी आपके पीछे आएगा, बीजेपी आपके पीछे आएगा तो वही करेक्ट सिग्नल है। आप बीजेपी के पीछे जाएगा तो लेके जाके पहाड़ के नीचे फेंक देंगे वो लोग को वोट सत्ता से मतलब है, वो लोग के आपके ना आपके धर्म से मतलब है ना कुछ मतलब है। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिए वहाँ पे, उसमें बीजेपी का भी मिस्टेक है, कांग्रेस का भी मिस्टेक है। बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते वहाँ पे। काशी के अंदर पुराने वो पूरा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुराने प्राचीन मंदिरों को जो है वहाँ पे ध्वस्त कर दिए, क्रेनों से उठा के फेंके हुए प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों के अंदर। तो बीजेपी को क्लीन चिट देने की कोई जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत है। मैं बीजेपी का कोर वोटर हूँ, और मेरे जैसे जितने भी कोर वोटर हैं, अपने लोग का भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी को सुधारना। बहुत जरूरी, जेपी नड्डा फड्डा ऐसे चोरों को बीजेपी से निकालना। ये और वो हर्षवर्धन एक है दिल्ली का जो पहले हेल्थ मिनिस्टर था, ऐसे कीड़े, एक रविशंकर प्रसाद नाम का कीड़ा हटा दिया वहाँ से, प्रकाश जावड़ेकर को हटा दिया। ऐसे कीड़ों को हटाना। आपको लेके किसको आने का है, योगी जी को, हेमंता को, नितिन गडकरी को, अच्छे स्मृति ईरानी को, ये जिन लोगों का विजन क्लियर है और जो काम करते। मोदी जी ऑफकोर्स बहुत अच्छे लीडर है, कोई डाउट नहीं है, मगर जो माइंड में उनके कन्फ्यूजन नहीं है। पर मैं और एक बात बताता हूँ आपको, मोदी जी के अंदर उनको सऊदी अरेबिया से हाईएस्ट अवार्ड मिले सो है इस्लाम का, यूएई से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो कुछ की है नाम मेरे को याद नहीं है, एक नाम बता ही देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड है तो एक सेकंड, नाम मिस हो गया मेरे से। मैं आपको
सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है। ऐसे 6 और पैलेस्टाइन, ये ऐसे 6 इस्लामिक कंट्रीज से उनको वहाँ के टॉप सिविलियन अवार्ड मिले इस पर। तो जो मुस्लिम कंट्रीज मोदी जी को दे रहे, वो कट्टर हिंदू है बोल के तो नहीं दे रहे ना। योगी जी को अवार्ड मिल सकता का? कभी नहीं मिलता, गारंटी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि कौन गांधी है और कौन योगी है और कौन नाथ संप्रदाय से। तो वो लोग भी पहचान गए कि ये गांधी पार्ट 2 है, इसको अपन ऐसे पूरे ये अवार्डों का वजन इतना रहता ना, अगर कभी कुछ करना भी है ना, उनको करना भी है ना हिंदुओं के लिए, तो ये अवार्ड्स ये सब उनके माइंड के अंदर ब्लॉक करते होंगे पक्का 100%। कह रही है मैं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया तो फिर ये मुस्लिम कंट्रीज क्या सोचेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज क्या सोचेंगे, ये अवार्ड वो अवार्ड, अभी मेरे को नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड मिल सकता, ऐसा उनके माइंड में घूमता होगा, ये बात भी 100% घूमता होगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं आपको सोल्यूशन भी दे दे रहा हूँ। आप बीजेपी को अपने पीछे टो करेंगे, उनको डर रहेगा कि बीजेपी को वोट हिंदू देते, अभी फिलहाल तो हिंदू ही दे रहे, अगर आप नखरे करेंगे तो और एक फ्रंट खड़ा हो जाएगा, और फ्रंट खड़ा होता मैं आपको बता रहा हूँ, एक आंदोलन से फ्रंट खड़ा हो जाता, जैसा वो चोर का फ्रंट खड़ा नहीं हुआ अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल का, आज वो धीरे धीरे बढ़ के पूरे देश में हो रहा। आम आदमी पार्टी रहने के लिए है, हुआ नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये नटवर लाल की पार्टी रहने वाली है, इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। काउंटर करने का है तो एक कट्टर हिंदू संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी की ढीला ढाली अपीजमेंट पॉलिसी से नुकसान सिर्फ हिंदुओं का होता। अब बीजेपी वाले जितना समझे उतना अच्छा है, नहीं समझे तो इसमें हिंदुओं का नुकसान है। हिंदू राष्ट्र बना तो भी हिंदुओं की बहुत जान माल का नुकसान होने वाला है। एक नंगा पुंगा 1947 में 20 लाख हिंदुओं का जान ले लिया पार्टीशन के अंदर, ना कोई आंदोलन करा ना कुछ करा, क्या बोला था मेरी लाश पे से पार्टीशन होगा, जिंदा भी था और खुद नहीं गया, उसको उड़ाए तो गया। और ऐसे नालायक जो है राष्ट्रपिता के नाम से यहाँ पे जाने जाते। तो हिंदुओं को मैं यही बोल रहा हूँ कि एक और गांधी के ट्रैप में मत आओ, रिक्वेस्ट है, नहीं तो मरेंगे। याद रखो हिंदुआ, आप अपने रूट से कनेक्ट हो जाओ, आप हिंदू बनो, आप क्वेश्चन करो बीजेपी को, उनके लीडर्स को क्वेश्चन करो, आप ओपन फोरम पे क्वेश्चन करो, जहां वो लोग अपीजमेंट करते, टोपियां पहन के इफ्तार पार्टियों में दिख रहे, कुछ भी उठपटांग हरकत कर रहे, तो उनको टोको, वहीं पे बुद्धि ठिकाने आ जाएंगी। जैसा मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, परवाह नहीं। बॉलीवुड है कैसा, हिंदू बॉलीवुड को अपनी औकात दिखा दिया। अब कोई भी खान की मूवी चल ही नहीं रही आजकल, चल रही क्या? चल रही नहीं चल रही। कश्मीर फाइल्स 250-300 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू जनता की वजह से हुआ, अवेयरनेस की वजह से हुआ। जैसा मोदी जी सपोर्ट किए उसको, कश्मीर फाइल्स को, प्रेशर के अंदर, पब्लिक के प्रेशर के अंदर, ये प्रेशर अगर बीजेपी को फील हुआ कि हम हिंदुओं से मस्ती करेंगे तो हमारी कुर्सी जाने का डर है, तो वो लोग हर काम हिंदुओं के हिसाब से करते। कोई भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता तो होना ही होना, उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते। तो हिंदुओं को यही बोल रहा हूँ, आपको बीजेपी के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है, मगर उन लोगों को राइट ट्रैक पे तो चलाना ना। मैं कितनी बार बोला, वो कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की रोल में पब्लिक है, वो अपना पार्थ है, अर्जुन वाला पार्थ भी नहीं है जो धर्म का एकदम धर्म और ज्ञानी था। ये पार्थ बहुत बिगड़ा हुआ है, बार बार बिगड़ जाता। तो अपने को श्री कृष्ण के रोल में आके ये पार्थ को सुधारने का है, इसको सुधारने का है, और धर्म युद्ध लड़ने के लिए मजबूर करने का है, हिंदू राष्ट्र बनाने का है बीजेपी के थ्रू से। तो जमीन से हिंदू के अवेयरनेस से हो सकता, चमचागिरी से नहीं होगा, मास्टर स्ट्रोक से तो असल ही नहीं होता। और जो फालतू की तारीफ करते रहते बीजेपी की अननेसेसरी भी, और मोदी के भरोसे जो बैठे कि सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। रिक्वेस्ट है, जागो, अपने रूट से कनेक्ट हो जाओ, तो ही ये देश बचेगा, सनातन बचेगा तो देश बचेगा, हिंदू बचेंगे, नहीं तो अपने
स्लो एंड स्टडी डेथ का आराम से पार्टी का चमचागिरी करके आप वेट कर सकते। आप लोग की मर्जी है उसके अंदर। हमारे देश के अंदर हिंदुओं के एक से एक एग्जाम्पल्स है अपने को ना। और एक बात बताओ, आप अपने रूट से वो जाओ, कोई ना कोई एक लीडर इसी के अंदर से निकलेगा। छत्रपति शिवाजी एक ही थे, महाराणा प्रताप एक ही थे, वीर सावरकर एक ही है, विक्रमादित्य एक ही है, चंद्रगुप्त मौर्य एक ही है। तो लीडर एक ही होता, एक युग के अंदर एक लीडर होता। हिंदुओं का भी एक लीडर आएगा और अभी अपने को दो होप है, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ। आप उन लोगों पे फोकस करो, वो लोग लाइन से हटेंगे नहीं, हटे तो भी अपन अपना, अगर वो लोग को सबको मालूम पड़ेगा कि ये सनातनी कभी अपने रूट से स्ट्रांग है तो वो लोग हटेंगे ही नहीं। बस यही बोलने का था। बाकी तो जो है, जो देश के अंदर चल रहा चकल्लस, ये इस पर ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब मत करो, ये वेस्ट है, पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। देखो बीजेपी का मैं जाते जाते लास्ट एक एग्जाम्पल बता, PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सबको मालूम है हर राइट्स के पीछे उसके हाथ में। क्यों बैन नहीं कर रहे भाई, क्यों बैन नहीं कर रहे? जबकि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही बोल रहे कि उसको बैन करो, बोल रहे कि नहीं? क्यों लेट करते भाई, क्यों लेट करते? बैन करो ना। हर चीज़ के अंदर जो है सोच सोच के कोई की मास्टर स्ट्रोक मार रहे, ऐसा सबको वेटिंग कराते रहते। करो भाई करो, अच्छे स्टेप्स लो जरा, हिंदुओं के भी मन को सुकून मिलता हो सब चीज़ करे तो। बीजेपी को बहुत सुधरने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है हर चीज़ के। सबसे ज़्यादा मॉरल साइंस वर्ल्ड के अंदर कोई पार्टी पड़ी तो ये भारतीय जनता पार्टी। छोटे छोटे पार्टी अपने अपने जो है हिसाब किताब बराबर करते, मगर ये गधों को तो हिसाब किताब बराबर करने आता ही नहीं। मॉरल साइंस में सबसे नंबर 1 है, 100 आउट ऑफ 100 पूरा बराबर उसके जाते। और ममता बनर्जी हज़ारों हिंदुओं को मार डाली, हज़ारों हिंदू लेडीज़ को रेप करवाई। उसके साथ में मिर्ची का डिस्कशन कर रहे मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर। जब हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग हुआ तो मोदी जी उनके साथ मिर्ची पे डिस्कशन कर रहे, ही हूँ कर रहे। आप सोचो कितना तकलीफ होता है। एक ड्रैकुला के साथ आप खड़े रह के, हिंदुओं की मर्डरर जो है उसके साथ आप खड़े रह के आप जब चकलस करते, हंसी मजाक करते, तो हिंदुओं के दिल पे कितना तकलीफ होता। ये इसीलिए कर पा रहे क्योंकि उनको, हिंदू को तो टेक इट फॉर ग्रांटेड है भाई, ये तो वोट डालने का, ये बीजेपी को कहीं नहीं जाते, ये मेंटालिटी नहीं रहना। वो लोग को हिंदू वोट की इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए सनातनी हिंदू वोट तभी डालेगा, नहीं तो दे देंगे, किसको भी दे देंगे भाई, किसको भी दे देंगे। हमको क्या करने का है, जब मरने का ही है ना तो ऐसे रह के मर जाएंगे। क्या करते हैं, ऐसे रह के मर जाएंगे। अभी फ्रांस का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर इमैनुअल मैक्रोन जो एक लेफ्टिस्ट है वो जीत गया। और क्यों जीता? वो पब्लिक का सेंटिमेंट समझ गया। लेफ्टिस्ट लीडर है कि भी पब्लिक के सेंटिमेंट समझ गया कि अपने को ये लाइन टो करने का है, हरे टिड्डों को ऐसा तबीयत ठिकाने करने का है, तो जीत गया। मोदी भी टेन्योर 1 बहुत सुपर्ब था, डर था, मगर 370 आर्टिकल निकालने के बाद में कौन सा काला कुत्ता काट लिया इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एकदम पागल हो गए, एकदम अपीसमेंट के उसमें चले गए भाई। हिंदुओं जाग जाओ, बीजेपी को झंझोड़ो। और एक मैंने आप पीछे के वीडियो में देखे होंगे कि ये बीजेपी वाले नमो ऐप के दूसरे डोनेशन मांग रहे। मैं एक मैं आपको ये वीडियो के फर्स्ट में मैं डालता हूँ, आप देखो। उसके अंदर डोनेशन बीजेपी को 100 रुपये का डोनेशन किया, उसके अंदर नीचे लिखो वी वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट हिंदू राष्ट्र, डोंट वेस्ट अवर वोट, ऐसा लिख के आप कमेंट्स अपने हिसाब से लिख के डालो हिंदू राष्ट्र के लिए। मजबूरन 1-2 करोड़ ऐसे चले गए ना डोनेशन उनको, तो आप देखो उन लोगों की बीजेपी वाले की तबीयत ठीक होती नहीं होती। मैं आपको स्टार्टिंग में डाल देता हूँ उसके अंदर, आप लोग देखो डोनेशन का कैसा है उसके अंदर, और सब लोग 100-100 रुपये डोनेट करो, जरूर से करो। जय श्री राम, हर हर महादेव।